Very good morning, 12th class students. How are you? I hope you are fine, and I hope you people now are aware that two methods of measuring of national income, because there are three methods of measuring national income: product method or value added method, income method, and expenditure method. So by the help of these three methods, we can easily calculate national income or GDP of the country. Today I will explain, or I am going to explain in chapter 3 measurement of national income, your third method, expenditure method. It is a very important method for measuring a national income, because 90% question coming in a board examination from expenditure method. Maybe 60% is income method or 40% is value added method. So you can understand that how much important of this method. It is clear to students. वैल्यू एडिड मेथड आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मे बी देखो क्वेश्चन तीनों मेथड में से किसी में से भी आ सकता है, बट एक्सपेंडिचर मेथड से आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर मेथड. नाउ like value added method and income method, expenditure method also has some component, and by the help of this component you can easily calculate national income, GDP, GNP, NDP and NPFC, whatever examiner want to calculate. It is clear to students. So item or components of final expenditure, what are the items? स्टूडेंट सबसे पहले तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा डाटा अगर गिवन है तो बाय द हेल्प ऑफ दिस डाटा कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है. जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपसे बोले कि ये मेथड आप अप्लाई करो. इट इज डिपेंड ऑन द गिवन डाटा. आपको सपोज दैट वहां पर स्टॉक दे रखा है, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, परचेज ऑफ अदर फर्म्स. आप आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि इस क्वेश्चन में कैसा मेथड यूज होगा, वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड. ऑन द अदर हैंड सपोज दैट आपको अगर क्वेश्चन में गिवन है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी, मिक्स इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. नाउ विच मेथड अप्लाई, विच मेथड? इट इज अ इनकम मेथड. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. सो इट इज डिपेंड ऑन द डाटा. टुडे आई हैव डिस्कस दैट विच component are used in expenditure method. So students, there are four component, A, B, C, D is very important. Now I am going to explain in detail. First is private final consumption expenditure. Method ही आपका कौन सा है? Expenditure. Student listen carefully. कंट्री में जितने भी लोग होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. तो प्रोडक्ट, कंट्री का प्रोडक्शन क्या होगा? कंट्री का प्रोडक्शन बन जाएगी नेशनल इनकम, वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस. जितना भी आपने प्रोडक्शन किया, आप थोड़ा सा सर्कुलर फ्लो पे पहुंच जाइए जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. प्रोडक्शन जनरेट करता है इनकम. जितना आप कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर देंगे उतनी क्या जनरेट हो जाएगी? इनकम. तो प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम. दोनों मेथड क्या हो गए? इक्वल. मैंने आपको पहले ही बताया था मेथड तीन है, मंजिले एक ही है, रास्ते तीन है, मंजिल एक है. जितना कंट्री में प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लिया. जितना उससे इनकम जनरेट हुआ अगर उसका समीशन कर दो, क्योंकि प्रोडक्शन करने में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. और उनको जो हम पेमेंट कर रहे हैं दैट इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. तो जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इक्वल फैक्टर ऑफ पेमेंट. तो इस सिचुएशन में प्रोडक्ट मेथड इज इक्वल टू इनकम मेथड. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड. इन एक्सपेंडिचर मेथड उस इनकम को ही क्या करते हैं? मार्केट में एक्सपेंडिचर करते हैं. और एक्सपेंडिचर मेथड से भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ये आइडेंटिटी बन जाती है स्टूडेंट्स. या तो आप पूरी कंट्री का प्रोडक्शन काउंट कर लीजिए मनी की टर्म में, तो प्रोडक्ट मेथड बन जाएगा. या पूरी कंट्री की लोगों की इनकम कैलकुलेट कर लीजिए, इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लोगे. या आप पूरी कंट्री की
लोगों का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लीजिए, तब भी आप नेशनल इनकम, मनी सेम है, मनी वही सेम है, आपका सर्कुलर हो रहा है मनी आपकी कंट्री में, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के हाथ में है तो प्रोडक्ट मेथड बन जाएगा, प्रोड्यूसर से वो कंज्यूमर के हाथ चली जाएगी, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के इनकम मेथड, क्योंकि इनकम बन जाती है तो इनकम मेथड बन जाएगा, उसको दोबारा मार्केट में एक्सपेंडिचर कर लेगा तो एक्सपेंडिचर मेथड बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स, आपको समझ आना चाहिए। ऑल दीज थ्री मेथड्स आर सेम इनका कंक्लूजन निकलता है। नाउ इज एक्सपेंडिचर मेथड, आइटम्स और कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, विच आइटम्स कैलकुलेट इन फाइनल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आप एक ही बार ध्यान से देखो, अदरवाइज आगे आप लोग फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करोगे। यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जितना भी कंट्री में प्राइवेट लोग हैं, जितना भी लोग हैं, मतलब गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मार्केट में जाकर अपना फाइनल एक्सपेंडिचर करते हैं। लाइक मैंने मार्कर परचेज किया, इंक परचेज किया, शर्ट परचेज किया, बुक परचेज किया, फोन परचेज किया, वट जो भी हम मार्केट में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जितना भी हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, क्लियर। कंपोनेंट सीधा लिखा हुआ आएगा, कोई इसमें घुमाव नहीं है, सेम इसको आप डिनोट करोगे C4 यहाँ पर कंज्यूमर है, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर परचेज कर रहा है, जितना भी कंज्यूमर का इन्वेस्टमेंट होगा, सॉरी एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट थिंग सेकंड इज फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट फॉर आई, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर। तो पहले तो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर, और सेकंड थिंग्स प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर ने जितना एक्सपेंडिचर किया प्लस यहाँ पर प्रोड्यूसर ने जितना एक्सपेंडिचर किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं आपको यहाँ पर लिखा मिले फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसका अनदर नेम भी है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये जीडीपी नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एरर आता है, ये कॉमन एरर है स्टूडेंट्स, इसको आप जीडीपी मत समझना। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल मींस मशीनरी, बिल्डिंग, टूल्स, फॉर्मेशन मींस बनाना, और दैट इज इन्वेस्टमेंट। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। सो इन्वेस्टमेंट का अनदर नेम क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। अब देखिए, जरूरी नहीं है वो आपको फाइनल, यहां पर तो कोई घुमाने वाली चीज नहीं है, आपको क्लियर मिलेगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट बी, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और यू पीपल सी इन दीज टर्म्स, आपको वो ये भी लिखा हुआ दे सकता है, ये भी दे सकता है, और ये भी दे सकता है। फाइनल बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इट इज आल्सो इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट, जो हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सारे प्रोड्यूसर के थ्रू होंगे। रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, घर बनाने के लिए जो इन्वेस्ट कर रहा है तो प्रोड्यूसर ही बना रहा होगा घर, क्लियर। कंज्यूमर तो उसको खरीद लेगा, तब उसका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा। देन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है। तो ये सारे स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट है, ये चार को आप समीशन कर दो, इट इंक्लूड मैंने लिखा है, देन यू कैन इजिली गेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। सो फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट: फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड public investment. I hope it is clear to students. You can see, or gross domestic capital formation is also. Students, one more things, in value added method we can calculate GDP. In income method what is calculate, NDPFC, domestic income था आपका, and in private expenditure method is also calculate GDP. ध्यान देने की बात है, जब भी आप फॉर्मूला पुट कर रहे होगे वैल्यू एडेड मेथड में, वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज ऑफ अदर फर्म इज इक्वल टू जीडीपी। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज ऑफ अदर फर्म इज इक्वल टू जीडीपी। व्हेन यू आर अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इनकम मेथड, इनकम मेथड में क्या आ जाएगा, इन इनकम मेथड So students, if we are talking about value of output minus purchase of other firm, that we can easily calculate GDP MP. And if we calculate income method, in income method compensation to employees, COE plus operating surplus plus mixed income is equal to what is NDPFC. Now when you calculate expenditure method, and this plus this plus this plus this is equal to GDP MP. ये ध्यान रखने वाली चीज है,
जब आप वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले जीडीपी आएगी, फिर जीडीपी के थ्रू आपको एनएनपीएफसी पे जाना है। जब आप नेशनल इनकम मेथड से मेजर कर रहे हो तो वहां पे एनडीपीएफसी आएगी। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? और एनडीपीएफसी से आपको नेशनल इनकम पे जाना है। और व्हेन यू अप्लाई द एक्सपेंडिचर मेथड, तो एक्सपेंडिचर मेथड में भी आपका जीडीपी एमपी आएगा। और अगर एग्जामिनर आपसे एनएनपीएफसी पूछता है तो यू कैन इजिली गो जीडीपी एमपी टू एनएनपीएफसी। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? आई एम रिपीट अगेन, वंस अगेन, नेशनल इनकम अगर आप मेजरिंग कर रहे हैं तो वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकलेगा? जीडीपी एमपी। इनकम मेथड से क्या निकलेगा? एनडीपीएफसी। और एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलेगा? जीडीपीएमपी। यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपीएमपी और इनकम मेथड से एनएनपीएफसी। देन आफ्टर यू कैन इजिली कैलकुलेट अदर कंसेप्ट, अदर रिलेटेड कंसेप्ट टू नेशनल इनकम। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? सो इसमें बाकी में किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, केवल इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आएगी। इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। So private final consumption expenditure which is denoted by the C. Final investment expenditure, इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा स्टूडेंट्स। अगर उसने फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया है तो यू हैव नो प्रॉब्लम, सिंपल उसको ऐड कर दोगे। अगर उसने ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो आप समझ जाओगे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज नोन एज फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और अगर उसने ये 4 कंपोनेंट दिए हैं तो वी हैव टू ऐड, पहले आप इनको ऐड करोगे, इन सबको आप ऐड कर लोगे और देन आफ्टर आप इजिली कैलकुलेट कर लोगे फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, सपोज दैट उसने यहां पर क्या दे रखा है? ग्रोस वर्ड हटा दीजिए, उसने दे रखा है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? क्या गिवन है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट वर्ड लगते ही फिर आपका जीडीपी नहीं बनेगा, क्या बनेगा? ग्रोस में से नेट, ग्रोस में से माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो आपका जीडीपी ना बन के एनडीपी एमपी बनेगा। ये जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तब आप देखोगे हियर इज ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर कंपोनेंट में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बना हुआ है तो आप क्या लिख लोगे? वहां पर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के प्लेस पे आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो आप जीडीपी एमपी ना निकाल के फिर उस सिचुएशन में आप लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे एनडीपी एमपी। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन इज वेरी सिंपल, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखिए स्टूडेंट्स, 2 सेक्टर इकोनॉमी में केवल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होता है, बट व्हेन 4 सेक्टर इकोनॉमी में कंज्यूमर, जिसको आपने डिनोट कर दिया कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर सी से डिनोट किया, प्लस प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर आई से डिनोट कर दिया। नेक्स्ट वन, कंट्री में गवर्नमेंट का भी तो रोल प्ले होता है, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है डिफरेंट थिंग्स पर, लाइक रेलवे पर, लोगों को सैलरी देना, यानी गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का भी फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, विच आर डिनोटेड बाय G। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? और लास्ट कंपोनेंट इज वेरी सिंपल, ऑलवेज सेम यही आएगा, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू X माइनस M। It is clear to student? Now you can see according to expenditure method, GDP-MP is equal to private final consumption expenditure, first component, private final consumption expenditure, PFCE, private final consumption expenditure, GDCE, gross domestic capital formation, plus GFCE means government final consumption expenditure, और प्लस X माइनस M इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? तो व्हेन you have to calculate GDP and you want to calculate GDP by the help of expenditure method, you have summation and you have to summation or add 4 component. First is C for consumer का expenditure, plus I means investment यानी producer का expenditure, plus G means government का expenditure, और plus net export, that is X minus M. It is clear to student? You can see GDP-MP is equal to C plus I plus G plus X minus M. C for consumer, I for investment, G for government, plus X minus M. It is clear to student? So you have calculate easily GDP-MP by the help of expenditure method.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा। मैं आपको इसको एक बार फ्लो चार्ट में और दिखा रहा हूं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को। आप ध्यान से देखिए, ये ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। बाकी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं बार बार बता रहा हूं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज इट इज मिलेगा, सी तुरंत आप उसको ऐड कर सकते हो। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी, ये सबसे सिंपल है स्टूडेंट्स। तीनों मेथड में सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप ऐसे ऐड कर दोगे। नेट एक्सपोर्ट भी, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ग्रोस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, तो आई विल एक्सप्लेन मोर इट। मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं। विच सेकंड जो कंपोनेंट है दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देन टुमारो एंड इन नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर, सॉरी दिस मेथड। So students, you can see expenditure method which is gross domestic product MP, GDP MP is equal to PFC यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसको थोड़ी देर के लिए अपने माइंड से मूव करो। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज इन्वेस्टमेंट प्लस GFC गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और प्लस नेट एक्सपोर्ट विच इज X माइनस M। सो इट इज C, इट इज I, इट इज G और इट इज X माइनस M, और यू कैन से नेट एक्सपोर्ट। और हियर इज GDP MP is equal to C plus I plus G plus X minus M। सो ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया। नाउ I have put here 2 star in GDCF, gross domestic capital formation. Why? Because it is very very important and it is explained. It has explained. So students, in GDP MP we have no problem this and this component. This means private final consumption expenditure that is C, government final consumption expenditure that is G and X minus M that is net export. No problem, वो सिंपल मिलेगा, बस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट मिल सकता है आपको, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो यू कैन इजिली कैलकुलेट नेट एक्सपोर्ट बाय द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये ऐसे ही लिखा मिलेगा ये, बस। नाउ प्रॉब्लम इज I, GDCF। व्हाट इज प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? GDCF कभी भी आपको सिंपल नहीं मिलेगा। इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा? यू कैन सी, पहले तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखिए, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन उसको वो एग्जामिनर आपको 2 मेथड से दे सकता है। या तो उसने इतना ये पोर्शन दिया या उसने ये दिया, यानी ये भी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही है और ये भी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। हाउ? क्वेश्चन इज हाउ। यू कैन सी स्टूडेंट्स, इसको इग्नोर कीजिए, इसको देखिए। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? बिकॉज डेप्रिसिएशन किस में कन्वर्ट कर देगा? डेप्रिसिएशन कन्वर्ट कर देगा नेट को ग्रोस में। सो देन दिस एंड दिस सेम, यानी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, अगर आपको डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है और ये भी नहीं गिवन है तो आप जीडीपी एमपी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप इसको करेंगे, यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर C प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस G प्लस X माइनस M इज इक्वल टू नोट जीडीपी एमपी, व्हाट विल बी एनडीपी एमपी। बिकॉज आप यहाँ पर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड ना कर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जीडीपी एमपी आएगा। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? और अगर एग्जामिनर ने आपको ये भी गिवन कर रखा है, ये भी गिवन कर रखा है और जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है, तो वी हैव टू add in net domestic capital formation is depreciation. I hope it is clear to students. I hope it is clear to students. Yes or no? Yes student. So अगर आपको net domestic capital formation दे रखा है तो आप depreciation प्लस करके उसको gross domestic capital formation बना लोगे और gross domestic capital formation को C, G और net export में ऐड करोगे तो easily GDP MP आ जाएगा. It is clear? Now you can see. Suppose that examiner ने आपको
ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल। अब की बार देखो इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें कंफ्यूजन बहुत है। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और हियर इज ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स। अगर फिक्स वर्ड गिवन है आपको, फिक्स वर्ड एग्जामिनर ने यहां पर दे दिया है फिक्स, अगर फिक्स वर्ड आया है तो आपको चेंजिंग स्टॉक ऐड करना होगा। इट इज क्लियर। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम चेंजिंग स्टॉक, कुछ क्वेश्चन में आप चेंजिंग स्टॉक को ऐड करोगे, कुछ को ऐड नहीं करोगे। तो क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट का, सर कहां पे हमें ऐड करना है, कहां पे नहीं करना है। चेंजिंग स्टॉक पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, पहले तो ये देखो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। अगर उसने सिंपल दे रखा है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और चेंजिंग स्टॉक भी गिवन है तो आप उसको इग्नोर करोगे, बिकॉज ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में चेंजिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड है। It is clear to student. So in gross domestic capital formation में changing stock है, but if examiner put here gross domestic fix, अगर fix word आया है तो आपको changing stock उसमें add करना होगा। It is clear to students. Gross domestic fixed capital formation plus changing stock is equal to gross domestic capital formation. It is clear to students. और अब नीचे देख सकते हो आप, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, आपको ऐसे भी दे सकते हो, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंटल इन्वेस्टमेंट, इनका समीशन करके भी आप ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ले लोगे। बस आप फिक्स वर्ड को ध्यान से रखना। फिक्स अगर स्टूडेंट्स आपको गिवन है तो आप चेंजिंग स्टॉक उसमें ऐड करोगे और चेंजिंग स्टॉक ऐड करते ही वो आई बन जाएगा। आई यानी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। यहां पर मैंने आप लोगों को दो थिंग्स बताई हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज नेट और ग्रोस का आप लोगों को देखना है। अगर उसने नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो वी हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन फॉर जी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आपको जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है और उसने दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो हमें डेप्रिसिएशन को उसमें ऐड करना होगा। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। अनदर थिंग, अगर उसने ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, अगर उसने ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो वी हैव टू ऐड चेंजिंग स्टॉक आल्सो। चेंजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू कैलकुलेट जीडीपी तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C for here consumption, I for investment, G for government expenditure and X minus M is equal to net export. So by the help of this you can calculate easily GDP MP. Now should I run students? Yes. You can see, suppose that here is GDP MP is equal to private final consumption expenditure, gross domestic capital formation और उसने डाटा गिवन है, you can see NDP MP is equal to PFCE, private final consumption expenditure plus NDCF means net domestic capital formation plus GFCE and plus X minus M. I hope now it is clear to students. अगर आपको NDP MP यानी अगर यहाँ पर दिखा है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना होकर दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इट मींस आपका यहाँ पर ग्रोस वैल्यू ना बनकर नेट बनेगा। और अगर आप NDP MP से GDP MP पे जा रहे हो वो आपको आता है GDP MP इज इक्वल टू NDP MP plus depreciation. So it is clear to student. Depreciation को आप NDP MP में ऐड कर दोगे तो easily you can calculate GDP MP. I hope it is clear. So GDP MP और NDP MP में डिफरेंस होता है तो आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान से देखना। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो आप लोगों को GDP MP पाएगा और अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो यहाँ पे NDP MP बनेगा। इट इज क्लियर। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मिलता है सपोज जीडीपी एमपी ही हमें कैलकुलेट करना है, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। यू कैन सी GDFCF ग्रोस डोमेस्टिक F4 फिक्स।
capital formation, then we have to add which? Change in stock प्लस बाकी सेम रहेगा, ग्रोस फाइनल गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और प्लस एक्स माइनस एम। बाकी कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको केवल इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो इन्वेस्टमेंट के प्रॉब्लम के लिए क्या करना है आपको, या तो आपको वहां पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन कर रखा होगा, अगर नेट दे रखा होगा तो डेप्रिसिएशन ऐड करके आप जीडीपी एमपी कैलकुलेट करोगे, और अगर डेप्रिसिएशन नहीं ऐड कर रहे तो आपका जीडीपी एमपी ना आकर एनडीपी एमपी आएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन जीडीपी एमपी में यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स आ जाता है। अगर फिक्स आ जाता है जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने के लिए आपको इसमें चेंज इन स्टॉक को प्लस करना होगा। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है आपका, चेंज इन स्टॉक भी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। आई होप नाउ बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। एंड अगर आपको वो एनएनपीएफसी पूछता है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले करनी पड़ेगी हमें जीडीपी एमपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। और फॉर एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी और नेशनल इनकम इज इक्वल टू क्या होगा, जीडीपी एमपी से कैलकुलेट कर लोगे। जीडीपी एमपी से क्या क्या करना होगा, हमें जी से नेट पे जाना है यानी माइनस डेप्रीशिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस एनएफआई ए, और एमपी से एफसी पे जाना है माइनस एनआईटी। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। यानी वो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको पहले बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करो स्टूडेंट, चाहे वैल्यू एडेड मेथड, दोनों से आएगा आपका जीडीपी एमपी। बस इनकम मेथड से एनडीपी एफसी आ जाता है, और जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने के बाद फिर आप नेशनल इनकम और एनएनपी एफसी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये आपको सेकंड चैप्टर में आता है, जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप करोगे, डेप्री डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए प्लस करोगे, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी प्लस करोगे। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर होगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट मेथड है, 6 मार्क्स में न्यूमेरिकल आएगा। इट इज डिपेंड ओनली कंपोनेंट, आप कंपोनेंट को देखोगे और देन आफ्टर अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बनता है, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और प्लस एक्स माइनस एम। इट इज अ जीडीपी एमपी। सो स्टूडेंट्स by the help of GDP MP you can easily calculate NDP MP NNP FC whatever। बस आप लोगों को मैंने क्या बताया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज इट इज मिलेगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिलेगा एज इट इज एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट गिवन हो सकता है तो आप एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट से नेट एक्सपोर्ट इजीली बना लोगे। प्रॉब्लम आएगी आपको ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर आता है एनडीसीएफ मींस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बस आपको ये समझना है कि अगर यहाँ पे नेट वर्ड बना है तो आप यहाँ पे जी नहीं लिखोगे। इट इज क्लियर। कब लिखोगे जी, जब उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे। इट इज क्लियर। एक और प्रॉब्लम आ सकती है, दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको यहाँ पर जीडीसीएफ की जगह, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगर आता है तो उस सिचुएशन में हमें इसमें चेंज इन स्टॉक करना होगा ऐड, चेंज इन स्टॉक करके ही आप जीडीपी एमपी कैलकुलेट करोगे। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। और बाय द हेल्प ऑफ जीडीपी एफसी शॉर्ट फॉर्मूला ये बनता है एक्सपेंडिचर मेथड का, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है इसको। मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा in next video, and then after I will give to some question related to these three concepts, because these three concept is related to 6 marks in board examination. Clear students?
सो थैंक यू सो मच। आई होप ये आप लोगों का PT1 का सिलेबस है, नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देयर आर 3 चैप्टर इन द फर्स्ट यूनिट, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इट इज क्लियर। तो PT फर्स्ट सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट है। एक छोटा सा टॉपिक बचा है इसमें, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। अभी टाइम है आपके पास, सो आई होप ये क्लियर होगा। बहुत अच्छे से आप इसको माइंड में सेट रखो। एक्सपेंडिचर मेथड से आप क्या कैलकुलेट करते हो? GDP MP। और GDP MP होता क्या है? सिंपल, C+I+G+X -N। C मीन्स कंज्यूमर, I मीन्स इन्वेस्टमेंट। कौन करता है? प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट। बस इनका एक्सपेंडिचर ऐड कर दीजिए। कंज्यूमर अपना प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर करता है, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और प्लस X -N इज इक्वल टू GDP MP। आप GDP MP इजिली कैलकुलेट कर लोगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।